डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया गया है कि हम अपने अधिकारों के लिए, अपने मुद्दों के लिए अगर आवाज उठाते हैं तो हमको सस्पेंड कर दिया जाता है। पिछली बार फरवरी में जब हम कैंपस डेमोक्रेसी के बैनर तले एक आंदोलन किए, 17 स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया गया। आज वही स्टूडेंट जामिया में फिर खड़े हैं और आज यहाँ आपके सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये ऐसा ही रहा, इस मुल्क की उम्मीद ये नौजवान नस्ल आज खामोश रही, तो वो दिन हम देखेंगे जब हमारी औलादें गूंगी बहरी होंगी। उनके हलक में एक लफ्ज वो नहीं होगा जिससे वो अपने हक का तलब कर सकेंगे। को बेचने का सारा डिजाइन किया जा रहा है और इस डिजाइन के खिलाफ, इस सरकार की जो ये कदम है, इसके खिलाफ जो स्टूडेंट्स उठ रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, उनको देशद्रोही करार दिया जा रहा है। आग लगी है, लेकिन मेरे घर पे भी तो आग लगी हुई है, इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे घर पे भी आग लगी हुई है। एएमयू में, केवल एएमयू में फीस नहीं बढ़ा है, जामिया में भी इस साल फीस बढ़ाया है। 88% एजुकेशन डिपार्टमेंट में फीस बढ़ाया है और बीटेक में 1.5 लाख रुपए का सेल्फ फाइनेंस कोर्स स्टार्ट हुआ है। इसीलिए ये केवल एएमयू का मुद्दा नहीं है, ये जामिया का भी मुद्दा है। इसका गवर्नमेंट हम बच्चों को दबाने की कोशिश कर रही है। वहां पे इतना ज्यादा फी हाइक हो रहे। ये है सच्चाई। जिन लोग वो ग्रास रूट लेवल से आते हैं, जिन लोग गरीब परिवार से आते हैं, उन लोगों को शिक्षा करने का अधिकार वो छीन लिया जा रहा है। वो सर एएमयू पर अपने साथियों का कब्जा कराना चाहते हैं, पूंजीवादियों का कब्जा कराना चाहते हैं। जामिया इसलिए बनाया गया था क्योंकि अमीर इनके जो दोस्त हैं वो बाहर बढ़ रहे हैं। गरीब हमेशा नीचे रहेगा, नहीं बढ़ेगा तो न दबता रहेगा। हमें हाथ बढ़ा के बोल रहा है। हम अभी से क्या बताएगा हमारे दिल में, हम अभी से क्या बताएगा हमारे दिल में। चप्पा चप्पा झोल उठेगा इंकलाब के नारों से। आजादी 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 के उन सारे भाइयों बहनों के साथ खड़े हैं जो इस घटिया फीस 36 से 40% फीस के बढ़ाव के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, एएमयू, a beacon of hope for the marginalized, a lifetime for the people who are coming from backward classes, उसको एक एलीट का किला बनाया जा रहा है। उसको अमीर और पूंजीपतियों के औलादों के लिए खेल का मैदान बनाया जा रहा है। और हम चीख चीख कर कहते हैं कि बस अब और नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। हम सवाल पूछते हैं कि आप ये चट्टान की जैसे जो फीस खड़े कर रहे हैं, हम इसका खर्चा कैसे उठाएंगे? और ये इंतजामिया जवाब देती है खामोशी से, लाठी डंडों और पुलिस के जुल्म से। साथियों, सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन है? ये हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? It's all happening because we have lost our voices. We have forgotten how to speak. And today we need to learn speaking. We need to learn speaking. We need to raise questions. Speaking is not just uttering some dictionary words from our mouth. It is asking question. हम जुल्म देखें, हम बेईमानी सुने और हम अब जालिम को, मजलूम को सताते हुए देखें। हमारे आंखों से आंसू ना बहे, कान से खून ना निकले, हमारा दिल न लरजे,
तो हम बोलना नहीं जानते, हम सवाल नहीं पूछते, हम बोलना नहीं जानते। साथियों, अगर ये ऐसा ही रहा, इस मुल्क की उम्मीद ये नौजवान नस्ल आज खामोश रही, तो वो दिन हम देखेंगे जब हमारी औलादें गूंगी बहरी होंगी, उनके हलक में एक लफ्ज वो नहीं होगा जिससे वो अपने हक का तलब कर सकेंगे। साथियों, today we take vow to learn speaking. Today we take vow to raise our voices. Today we raise our voices so loud and clear that no matter where they are, whatever AC chambers they are in, they will not be able to ignore us. They will not be able to unhear us. और साथियों, हम यहाँ से AMU के तलबा के लिए पैगाम देते हैं कि ये मुल्क, इस मुल्क के तलबा आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इस चोरी, इस जुल्म के खिलाफ जंग का आगाज किया है। हम आपके साथ जब तक लड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। साथियों, इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद। अभी जो AMU में जो फी हाइक हुआ है, वो फी हाइक हाई कोर्स में हुआ है। AMU के स्कूलों से लेकर जो बच्चे AMU में नए एडमिशन ले रहे, उनकी नई एडमिशन फीस भी 750 रुपए बढ़ी है। जो बच्चे BA कर रहे हैं AMU में, थर्ड सेमेस्टर में उन्होंने मान लीजिए दिया 8000 फीस, अभी उनको चौथे सेमेस्टर में देना पड़ा है 12000। इतनी ज्यादा जो फी हाइक AMU में हुआ है, ना छात्रों को इसका कोई नोटिस आया था। एक दिन उनके एडमिशन के पोर्टल पे, उनके फी पोर्टल पे ये आता है कि आपको इतनी फीस जमा करनी है इतने वक्त तक। और 4 अगस्त से AMU के छात्र तमाम मुश्किलों के बावजूद एहतजाज कर रहे हैं, डटे हैं, बैठे हैं। चाहे प्रोक्टोरियल टीम जाके उन पे हमला करे, चाहे यूपी पुलिस आके उन पे लाठीचार्ज करे, चाहे उन पे प्रोक्टोरियल टीम सस्पेंशन लगाए, वो लोग अभी भी डटे हैं। और उनको अभी भी 1 हफ्ते से ज्यादा वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं 4 अगस्त से। कैसे कर पाए हैं? AMU के छात्र एकजुट है। एक डॉक्टरों से लेके लॉयर्स के जो कोर्स कर रहे, BA कर रहे, BSc कर रहे, स्कूल में जो पढ़ रहे AMU के, वो सब लोग एकजुट होकर एहतजाज कर रहे हैं। इसलिए AMU का आंदोलन अब तक सरकार तोड़ नहीं पाई है। और ये बात सिर्फ AMU की है नहीं, जैसे दूसरे साथियों ने भी बात रखी है, ये AMU की बात नहीं। हम क्यों आज जामिया के तमाम संगठन, प्रगतिशील छात्र क्यों आज जामिया की सेंट्रल कैंटीन पे गेट नंबर 7 पे AMU के लिए बात कर रहे हैं? वहाँ पे इतना ज्यादा फी हाइक हो रहे। ये है सच्चाई। जिन लोग वो ग्रास रूट लेवल से आते हैं, जिन लोग गरीब परिवार से आते हैं, उन लोगों को शिक्षा करने का अधिकार वो छीन लिया जा रहा है। वो सारे के सारे अधिकार छीन लिया जा रहा है। या वोट हो, या पढ़ने का अधिकार हो, या शिक्षा का अधिकार हो, या लिखने का अधिकार हो, या बोलने का अधिकार हो, सारे के सारे अधिकार उन्होंने छीन लिया जा रहा है। अगर उसका ऊपर कुछ कह दे, बताएंगे एंटी नेशनल। अगर उसका ऊपर कुछ आवाज उठाए, बताएंगे तुम जेल में जाओ, UAPA डालेंगे। ये है इस देश का सच्चाई। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है फूड टेक्नोलॉजी, ये एक वोकेशनल स्टडी का डिपार्टमेंट है। उनका फीस है 48,000 रुपए। कल वो लोग मेरे पास आया था, उनका कंप्लेंट ये है 48,000 फीस देखे भी
उनको वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, उनके वहाँ पे पीने का पानी नहीं है। ठीक है साहब, अब आप वहाँ पे वॉशरूम नहीं है तो ठीक है, हम कहीं और डिपार्टमेंट में जाके किसी और का डिपार्टमेंट पे जाके करेंगे तो ठीक है। वॉशरूम नहीं है, 48,000 दे के वॉशरूम नहीं है तो ठीक है, वो हमको माफ कर सकता है। दूसरा चीज ये है, वहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी का लैब भी नहीं है। मतलब जैसे फिजिक्स डिपार्टमेंट में फिजिक्स लैब नहीं है, जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में केमिस्ट्री लैब नहीं है, जैसे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में कंप्यूटर लैब नहीं है, जैसे हमारा फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में फूड टेक्नोलॉजी लैब नहीं है, ना वॉशरूम नहीं है, ना कुछ नहीं है। ये है इसका रियलिटी। ऐसा एएमयू में भी हो रहे। बहुत हमारा एजुकेशन में इतना डिग्रेडेशन हो रहा है। मैं एक चीज आपको याद करना चाहता हूँ, जब ये यूनिवर्सिटी का थोड़ा ट्रबल टाइम थे, पैसा नहीं आते थे, उस समय गांधी ने बताया था अगर इस यूनिवर्सिटी को पैसा नहीं मिल रहे मैं बाहर जाके भीख मांग लूंगा। ऐसी बनाया वाला यूनिवर्सिटी अभी खत्म करने के लिए, अभी कत्ल करने के लिए सारे का सारे स्कॉलरशिप हटाए जा रहे हैं और रिजर्वेशन हटाए जा रहे हैं और पैसे भी बढ़ती जा रहे हैं। ये हमसे आपको ऊपर सवाल है, ये सिर्फ जामिया का बात नहीं है, ये एएमयू भी हो रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रहे, वहाँ पे और भी चीज है। उनका माइनॉरिटी स्टेटस हटाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा वीसी साहब है, कहते हैं हम अच्छे से बच्चों के लिए बहुत अच्छे करते हैं, ये अच्छे करते हैं। मेरा कोर्स है एलएलबी में जब मैं यहाँ आया था फीस सिर्फ 10,000 रुपए, 3-4 सालों का अंदर अभी 17,000 रुपए है रेगुलर के लिए। मैं आप सभी का यहाँ क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ और एएमयू में हो रहे फिया के खिलाफ आंदोलन में अपनी सॉलिडारिटी पेश करता हूँ। साथियों, हमने देखा कि एएमयू में आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ वहाँ की इंतजामिया और यूपी पुलिस ने बदसलूकी की, उन पर लाठीचार्ज करने की कोशिश की। मैं बता देना चाहता हूँ एएमयू इंतजामिया को और उत्तर प्रदेश पुलिस को, एएमयू इंतजामिया जो कर रहा है वो ध्यान से सुन ले। आप अगर छात्रों पर लाठी चलाएंगे, उनके साथ बदसलूकी करेंगे और उन पर उंगली उठाएंगे। मेरे दोस्तों से उन्होंने क्या क्या बोला, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हो रही है ये एक साजिश के तहत हो रही है। ये गवर्नमेंट हम बच्चों को दबाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आज जो गवर्नमेंट हम लोगों को कुचलना चाहता है, अगर हम जामिया का इतिहास को देखें, एएमयू का इतिहास को देखें, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया जो बना, हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही मेहनत किया इसको बनाने के लिए। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने खून और पसीना से जामिया और एएमयू को बनाया। आज हम यहाँ खड़े हैं, आज जो हम खड़े हैं, हमारे दोस्त कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, जो ही नहीं, कोई हुकूमत का देन नहीं है, कोई मिनिस्टर और मंत्री का देन नहीं है, ये हमारे लोगों का देन है, हमारे ईमान वालों का देन है, जिन्होंने खून पसीना से इस जामिया और एएमयू को बनाया। दोस्तों, इसके पीछे उन लोगों का साजिश है जो हमारे देश में नफरत फैला रहा है। वही लोग जो चाहते हैं कि हमारा देश में नफरत फैले और वो नफरत की राजनीति करे। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, मैं हुकूमत से कहना चाहूँगा कि आपके कलेजे में दम है तो आओ, आप भी और हम भी अपने खून का टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि देश का गद्दार कौन है और देश का दोस्त कौन है। जो देश का दोस्त होगा वो संविधान की बात करेगा, वो इंसाफ की बात करेगा, वो कानून की बात करेगा, किसी को कत्ल करने की नहीं बल्कि जख्मों में मरहम लगाने की बात करेगा। दोस्तों, हम सब जब भी जामिया में और अलीगढ़ में कुछ भी हो, हम सब एक साथ खड़े हैं। आप लोगों ने देखा कि कुछ दिन पहले जामिया में और उससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में और अब एएमयू के अंदर
जिस तरीके से फी हाइक हो रही है और उसके खिलाफ जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के साथ जो बदसलूकी की जा रही है, छात्राओं के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की तरफ से हम इस दुर्व्यवहार के खिलाफ और जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स ने आज यहाँ पर जो सॉलिडेरिटी मीटिंग रखी है, हम उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि ये जो फी हाइक हो रही है, इसके पीछे एक रीजन क्या है। ये एक कैपिटलिस्टिक डिजाइन है, क्योंकि आज ये लोग शिक्षा को बेचना चाहते हैं और कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो AMI हो, चाहे वो JMI हो, चाहे वो DU हो, जब तक उसकी फीस इतनी रहेगी कि एक आम आदमी का बच्चा भी उस यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ पाएगा, तो उस यूनिवर्सिटी को कोई कैपिटलिस्ट घराना खरीदेगा नहीं। लेकिन आज ये शिक्षा को बेचने का सारा डिजाइन किया जा रहा है और इस डिजाइन के खिलाफ, इस सरकार की जो ये कदम है, इसके खिलाफ जो स्टूडेंट्स उठ रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, उनको देशद्रोही करार दिया जा रहा है। लेकिन आज हम ये बताना चाहते हैं कि इस देश की शिक्षा को जो बेच रहे हैं, वो असल देशद्रोही है। जो इस देश के स्कूलों को बंद कर रहे हैं, जो इस देश की यूनिवर्सिटीज में नहीं चाहते कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ें, फिर उनको क्या कहा जाएगा। तो साथियों, आप सभी ये जानते हैं कि ये जो नया काम जो नहीं है, आज से पहले भी 1986 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी राजीव गांधी के टाइम में, तभी से ही एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। साथियों, मैं आयशा की तरफ से सौरभ, आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसको लेकर आप सभी को इनकलाबी सलाम पेश करता हूँ। यहाँ से 150 किलोमीटर के आसपास एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है AMU। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि वहां पर छात्र फी हाइक के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। यहां पर जामिया में खड़े होकर जब हम स्टूडेंट की सॉलिडेरिटी की बात करते हैं, तो वो सॉलिडेरिटी कैसी है। मैं यहाँ जामिया की धरती पर खड़े होकर AMU में लड़ने वाले उन छात्रों के जज्बे को सलाम पेश करता हूं और इस पूरी NEP की साजिश के खिलाफ भी अपनी बात यहाँ उठा रहा हूं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये जो फी हाइक के खिलाफ आंदोलन है, ये सिर्फ AMU का आंदोलन नहीं है, क्योंकि NEP 2020 में जब आई और अभी उसके 5 साल पूरे हो गए हैं और हम तमाम कैंपसेस में देख रहे हैं कि फी हाइक लगातार बढ़ रहा है। चाहे वो DU हो, AMU हो, जामिया हो, मानू हो या देश के तमाम संस्थान, आज सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज अपने उसी पब्लिक फंडेड जो फेलोशिप और जो ग्रांट दिए जाते हैं उससे जूझ रही हैं। UGC का एक समय काम था कि आपको ग्रांट प्रोवाइड करेगी, लेकिन आज UGC की जगह एक ऐसी संस्था ने ले लिया है जिसका नाम है हेफा। 2017 में हेफा नाम की एक एजेंसी आई, जिसका काम है कि जो पहले UGC ग्रांट देती थी यूनिवर्सिटीज को, अब हेफा के थ्रू उसे लोन में तब्दील कर दिया जाएगा। मतलब अब पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज लोनधारी यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी। मेरे हाथ में ये जो कागज है, ये जामिया के फी हाइक अक्रॉस कैंपसेस, अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, ये सारे डेटा के साथ मैं आपके पास आया हूँ। आज ये डेटा मैं जलाऊंगा नहीं, आज आपके सामने ये डेटा मैं पढ़ने के लिए दूंगा। और दूसरा जो कागज हमारे हाथ में दिख रहा है, ये भगत सिंह का लेख है जो 1928 में उन्होंने लिखा था। उस आलेख का नाम था स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स, छात्र और राजनीति। जब हम कैंपसेस में आते हैं और हमें यह बताया जाता है कि कैंपस में जाकर छात्र राजनीति करते हैं, जब हम भगत सिंह के इस लेख को पढ़ते हैं तो भगत सिंह ने साफ तौर पे ये कहा कि देश में जो आला कमान है, जो शिक्षा मंत्री उस समय के थे, वो कह रहे हैं स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं तो राजनीति में शामिल ना हो।
लेकिन जब हम देख रहे हैं कि हमारे कैंपस में मैसिव फी हाइक हो रहा है, हमारे ही कैंपस में इंटरनल असेसमेंट 40% कर दिया जा रहा है, वही प्रोफेसर जो हमें पढ़ा रहे हैं, जो हमें बताते हैं आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमें बताते हैं आइडिया ऑफ इंडिया, और वो नहीं हमें बता पाते कि आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी क्या होती है। कैंपस में डिसेंट एंड क्रिटिकल थॉट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। कैंपस डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया गया है कि हम अपने अधिकारों के लिए, अपने मुद्दों के लिए अगर आवाज उठाते हैं तो हमको सस्पेंड कर दिया जाता है। पिछली बार फरवरी में जब हम कैंपस डेमोक्रेसी के बैनर तले एक आंदोलन किए, 17 स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया गया। आज वही स्टूडेंट जामिया में फिर खड़े हैं और आज यहाँ आपके सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये फी हाइक का मुद्दा आप सभी को समझना होगा कि बहुत बड़ा मुद्दा है, और सिर्फ एएमयू के जो छात्र वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का आंदोलन नहीं है, बाकी देश के तमाम संस्थानों से स्टूडेंट को उठकर आना होगा, उन्हें इस फी हाइक के खिलाफ आंदोलन करना होगा। सभी साथियों को जो यहाँ पे इस आंदोलन में शामिल होने के लिए मौजूद है, इनको मेरा इनकलाबी इस्तकबाल पेश करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को ये समझने का ज़रूरत, आवाज़ नहीं आ रही, सबसे पहले हम लोगों को ये समझने का ज़रूरत है कि ये फी हाइक किस मोड पे हो रहा है। ठीक है, ये एक दिन की बात नहीं है, एक साल की बात नहीं है, पिछले 30-35 साल के इतिहास की बात है। मतलब जब से 1995 में प्राइवेट एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट इंडिया में लेके आया, उसके बाद से लगातार जो सरकारें आए हैं, उनका शिक्षा नीति को लेकर के जो नज़रिया है वो बदली है और जो कॉरपोरेट परस्त हो गई है। इस वजह से आज के दिन में हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इतना बढ़ के आ रहे हैं, और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक एजुकेशन जहाँ पे आम गरीब मजदूर उत्पीड़ित तबके के जो लोग पढ़ते हैं, उन सारे के सारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ खतरे में आए हैं। देखिए, एएमयू में फीस बढ़ा है, इसीलिए ज्योति ने जो बात बोला है पहले, उसको मैं दोबारा एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि ये केवल एएमयू का मुद्दा नहीं है। क्योंकि उमर खालिद ने बात बोला है, हम लोगों को पता है कि उनके घर पे आग लगी है, बाहर के सारे घरों पे आग लगी है, लेकिन मेरे घर पे भी तो आग लगी हुई है, इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे घर पे भी आग लगी हुई है। एएमयू में, केवल एएमयू में फीस नहीं बढ़ा है, जामिया में भी इस साल फीस बढ़ाया है, 88% एजुकेशन डिपार्टमेंट में फीस बढ़ाया है, और बीटेक में 1.5 लाख रुपए का सेल्फ फाइनेंस कोर्स स्टार्ट हुआ है। इसीलिए ये केवल एएमयू का मुद्दा नहीं है, ये जामिया का भी मुद्दा है। इसका एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हम लोग को चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल फी हाइक नहीं किया, CUET को लेके आया, FIUP को लेके आया, और PhD में मुस्लिम रिजर्वेशन को हटा दिया, स्वयं के तहत डिजिटलाइजेशन को लेके आया। तो तमाम जो हम लोग के लिए जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर बनाया था, उस पूरा स्ट्रक्चर को ये लोग तोड़ करके एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो कॉरपोरेट के और तमाम जो देश भर, दुनिया भर के जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनके फ़ायदे के लिए, कोई स्टूडेंट के फ़ायदे के लिए नहीं है। तो CUET आने के बाद क्या हुआ हम लोग को पता है। उसके बाद जो माइनॉरिटी स्टेटस के ऊपर ये लोग क्लैम्प डाउन करना स्टार्ट किया। माइनॉरिटी जो जामिया का माइनॉरिटी स्टेटस कैसे इससे तोड़ रहा है, CBSE के स्टूडेंट्स को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, मदरसा के स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा है। एक तरफ ये हो गया। स्टेट सिलेबस के जो स्टूडेंट्स जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको CUET से एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कहाँ से पढ़ता है, वो स्टेट सिलेबस से पढ़ता है, CUET का सिलेबस तो CBSE से है। तो इन तमाम तरीके से एजुकेशन को, शिक्षा को, तालीम को हासिल करने का हक केवल समाज के चुनिंदे लोगों के पास रहना चाहिए। ये दृष्टिकोण के साथ में ये जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
मैं दे रहा हूँ